हेलो क्लास। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है फंक्शन से लिमिट का। और इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। पहला प्रॉब्लम होगा इफ़ एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स देन शो दैट एफ ऑफ एम प्लस एन इक्वल टू एफ एम इंटू एफ एन और एफ एम अपॉन एन इज इक्वल टू एफ एम अपॉन एफ एन। सेकेंड प्रॉब्लम इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ई एक्स देन शो दैट एफ एम प्लस एफ एन इक्वल टू एफ ऑफ एम एन एंड एफ ऑफ एम माइनस एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एम अपॉन एन। और तीसरा हम प्रूफ करेंगे एफ ऑफ एम पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एफ एम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इफ एफ एक्स इक्वल टू 10x देन शो करेंगे एफ ऑफ 2x इक्वल टू 2fx अपॉन 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई अपॉन 1 माइनस एफ एक्स एफ वाई। फोर्थ प्रॉब्लम होगा कि अगर एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है तो शो करेंगे एफ ऑफ 3x इक्वल टू 4f क्यूब एक्स माइनस 3fx। और लास्ट अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है तो शो करेंगे एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 2fx। तो आज का प्रॉब्लम थोड़ा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होगा। आज का लेक्चर हम कह सकते हैं कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है हर प्रॉब्लम में आप कुछ ना कुछ नए नए फॉर्मूले सीखेंगे। ठीक है, तो पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और नोटबुक तैयार रखिएगा। हर सम को आपको सॉल्व करना है, तब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाना है। तो ये पहला प्रॉब्लम आपके सामने। आप प्रॉब्लम को मेरे साथ सॉल्व करिए या फिर पहले एक बार देखकर फिर बाद में पॉज करके सॉल्व करिए। तो पहला प्रॉब्लम है एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स और शो करना है एफ ऑफ एम प्लस एन इक्वल टू एफ एम इंटू एफ एन। सो ये पहला प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स। अब तो देयरफॉर एफ एम प्लस एन की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए पावर एम प्लस एन। ए पावर एम प्लस एन को हम लिख सकते हैं ए पावर एम इंटू ए पावर एन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपने स्कूल में मे बी 6th 7th या 8th में कहीं आपने पढ़ा होगा। एक्सपोनेंट के रूल कि अगर बेस के पावर्स हम ऐड कर रहे हैं तो पावर को इस तरह से मल्टीप्लाई करके स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, तो अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसे याद कर लीजिए। अब यहाँ पर ए पावर एम जो है इसको हम एफ एम लिख सकते हैं और ए पावर एन जो है इसे हम एफ एन लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रूफ कि एफ ऑफ एम प्लस एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एम इंटू एफ ऑफ एन। ओके, सो डन। तो यहाँ पर एल एच एस से स्टार्ट कर सकते थे आप, बट हमने डायरेक्ट एफ ऑफ एम प्लस एन से लिखा, तो ये आंसर। सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पर एल एच एस, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एल एच एस इज इक्वल टू एफ ऑफ m डिवाइड बाई n इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x जो है वो a पावर x है। तो ये a पावर क्या होगा, ये a पावर हो जाएगा m डिवाइड बाई n। हाँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती लग रही है मुझे। ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा, ये प्रॉब्लम होगा एफ ऑफ एम माइनस एन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एम माइनस एन। तो इसमें करेक्शन है, यहाँ पर ये एफ ऑफ एम अपॉन एन की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एम माइनस एन। तो ये इसे डिलीट कर देते हैं और एम माइनस एन ये प्रॉब्लम होगा। तो एल एच एस इज इक्वल टू आपका ये हो गया ए पावर m माइनस एन और ये फिर होगा आपका ए पावर m डिवाइड बाई ए पावर n। तो जब प्लस होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब माइनस होता है तो डिवाइड करते हैं। तो ए पावर m ये एफ एम हो गया और ए पावर n ये एफ एन हो गया। तो एफ ऑफ एम अपॉन एफ ऑफ एन विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो ये बी पार्ट भी हमने प्रूफ कर लिया। ए पार्ट प्रूफ किया, बी पार्ट प्रूफ किया, सिंपल था प्रूफ। यहाँ पर दो नए फॉर्मूले हम क्यों कहेंगे, दो पुराने फॉर्मूले। एक फॉर्मूला था ए पावर m प्लस एन बराबर ए पावर m इंटू ए पावर n और दूसरा फॉर्मूला था ए पावर m माइनस एन
इज इक्वल्स टू ए पावर एम डिवाइड बाई ए पावर एन। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस ई। तो एफ ऑफ एम प्लस एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एम एन, ये प्रूफ करना है। तो पहला प्रूफ लेते हैं, एल एच एस इक्वल टू एफ ऑफ एम प्लस एफ ऑफ एन। तो ये होगा आपका लॉग एम बेस ई प्लस लॉग एन बेस ई। अब लॉग की प्रॉपर्टीज़ रिवाइज कीजिए। लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अगर हमारा बेस एम है और लॉग एम प्लस लॉग एन इस तरह से है तो उसे हम लॉग एम इंटू एन लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्योंकि लॉग का जो बेस है वो एक्सपोनेंट से ही आता है, तो एक्सपोनेंट के हमने जो लॉस पढ़े हैं, इंडेक्स के जो लॉस पढ़े हैं, कुछ कुछ यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर लॉग ए प्लस लॉग बी इज़ लॉग ए बी, ये इस तरह से आपका रूल है। तो ये आपका आर एच एस। बी है आपका एल एच एस की अगर हम बात करें तो ये है एफ ऑफ एम माइनस एफ ऑफ एन। तो ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स बेस ई माइनस लॉग एक्स नहीं, लॉग एम होगा, ये लॉग एम माइनस लॉग एन बेस ई विच इज़ इक्वल्स टू लॉग। तो जैसे एडिशन में मल्टीप्लाई हुआ वैसे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, डिवीजन होगा। सो लॉग एम डिवाइड बाई एन बेस ई, जो आपका क्या है राइट हैंड साइड। तो अगेन ये रूल लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर ले लेते हैं, सी पार्ट। एल एच एस है हमारा एफ ऑफ एम पावर एन। इसका मतलब कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग एक्स, एक्स की जगह एम, तो एक्स की जगह एम नहीं एम पावर एन लिखेंगे। और अगेन लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये जो पावर एन है ये इसे हम मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, तो लॉग एम टू द बेस ई, सो एन इंटू लॉग एम टू द बेस ई विच इज़ इक्वल टू एन इंटू लॉग एम, मतलब ये क्या हो गया, ये एफ एम हो गया। सो एन टाइम एफ एम विच इज़ आर एच एस। सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लॉग नहीं फंक्शन, तो लॉग के अलावा कोई और भी फंक्शन होगा तो वहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। एफ ऑफ एम पावर एन, ये हम लिख सकते हैं एन इंटू एफ एम। कहाँ पर एप्लीकेबल है ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल है जब हमारा फंक्शन लॉग का फंक्शन होगा। द फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ लॉग। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू 10x शो करना है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले। ओके, तो पहले मैं आपके साथ अगर फॉर्मूले डिस्कस करूँ, सो tan 2x का फॉर्मूला होता है tan 2x, ये फॉर्मूला होता है 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये tan 2x का फॉर्मूला है। ओके, और दूसरा tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी अगर है तो ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, सो tan 2x इज 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगेन ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले हमें अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अब हम आते हैं प्रॉब्लम पर। तो यहाँ पर पहला प्रॉब्लम है आपका फर्स्ट केस जो है LHS से अगर स्टार्ट करें, तो यहाँ पर A के लिए जो मेरा LHS है लेफ्ट हैंड साइड, वो है एफ ऑफ 2x। एफ ऑफ 2x का मतलब हो गया tan 2x, और tan 2x का भी हमने फॉर्मूला देखा था। tan 2x का फॉर्मूला है 2 इंटू tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये tan 2x का फॉर्मूला है। ओके, तो
ये ऊपर 2 इंटू यहाँ पर tan x एफ एक्स है तो ये हो जाएगा 2f(x) अपॉन 1 माइनस ये हो जाएगा f² x। और ये है हमारा राइट हैंड साइड। इसी तरह से b पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है आपका f(x + y) विच इज़ इक्वल्स टू tan of x + y, और इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये होगा tan x + tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो ये है हमारा राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, अच्छा राइट हैंड साइड नहीं, यहाँ पर एक स्टेप बीच में नहीं लिखा मैंने। वो क्या है कि tan x को हम लिख सकते हैं f(x) + f(y) डिवाइड बाय 1 माइनस f(x) इंटू f(y). सो दिस इज इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पर tan 2x का फॉर्मूला है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan² x, एंड tan a + b का फॉर्मूला है tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ओके, इसी तरह से tan a - b का फॉर्मूला अगर आपको होता तो वो होता tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर cos 3x f(3x) है तो cos 3x का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये जो cos 3x है, cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos³ x माइनस 3 cos x। ओके, तो यहाँ पर f(x) है, हमें f(x) इज इक्वल्स टू cos x। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, f(3x) है, इसका मतलब ये क्या है, ये cos 3x होगा। cos 3x क्या होगा, cos 3x ये होगा 4 cos³ x माइनस 3 cos x विच इज़ इक्वल्स टू 4 cos³। तो f(x) cos x है तो cos³ x क्या हो जाएगा, f³ x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा f³ x माइनस 3 टाइम्स f(x) विच इज़ योर राइट हैंड साइड। सो ये हमारा राइट हैंड साइड। ओके, और चलिए ये आज का लास्ट प्रॉब्लम, इस लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम हम कहेंगे f(x) इज इक्वल्स टू x इंटू साइन एक्स प्लस 3x² प्लस cos² x। शो करना है f(x) प्लस f(-x) इज 2f(x). तो यहाँ पर पहले हम f(x) तो हमें दिया ही है, f(x) क्या दिया है, x इंटू साइन एक्स दिया है प्लस 3x² प्लस cos² x। ओके, अब अगर f(-x) फाइंड आउट करें तो ये होगा -x इंटू साइन (-x) प्लस 3 इंटू -x का स्क्वायर प्लस cos² -x। अभी ये साइन -x होता है माइनस साइन, तो माइनस और यहाँ पर भी एक माइनस है तो दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस होता है। तो ये हो जाएगा आपका x इंटू साइन एक्स, यहाँ पर -x का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3x²। और cos -x माइनस cos x होता है, तो अगेन एक फॉर्मूला है cos -θ इक्वल टू cos θ। तो यहाँ पर cos² -x ये हो जाएगा cos² x। अभी इसे अगर f(x) से कंपेयर करें तो f(x) से कंपेयर करेंगे तो ये जो है ये फंक्शन हमें क्या मिला, ये हमें मिला f(x). सो यहाँ पर f(-x) इज इक्वल्स टू f(x). ठीक है, अच्छा अब एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम f(x) ऐड कर दें दोनों तरफ, तो देयरफॉर ये जो f(-x) है प्लस f(x) है, यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा f(x) प्लस
एफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम एफ एक्स. सो देयरफॉर प्रूव्ड. सो देयरफॉर यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ 2 टाइम एफ ऑफ एक्स. तो देखा आपने किस तरह से प्रॉब्लम है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, कुछ नए नए फॉर्मूले भी हैं बट आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं. यहाँ पर एक और चीज़ हम कर सकते थे कि हम एफ एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, फिर एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करते हैं, फिर ये दोनों को लेफ्ट में ऐड करते हैं, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स. यहाँ पर ये राइट में ऐड होता तो सेम चीज़ थी तो 2 टाइम आ जाता और फिर उसको एफ एक्स से रिप्लेस कर देते. ओके, सो थैंक यू. आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं लेक्चर में, इसी तरह से लेक्चर में बने रहें और ये प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व किए हैं मेरे साथ में, इसे थोड़े समय के बाद फिर से बिना देखे सॉल्व करिए. थैंक यू.